नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे जो आज का अहम मुद्दा है। आज का अहम मुद्दा है नेपाल का एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा हासिल करने का प्रयास। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा एकमात्र नेपाल के पास था, लेकिन उसके बाद वो लोकतांत्रिक देश बन गया था। लेकिन एक बार फिर से अब ये मांग उठने लगी है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। चलिए आपको ये आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्रता को वापसी लाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोशिशें जारी है। खास करके नेपाल के अंदर ये बात की जा रही है कि हिंदू राष्ट्रता को वापसी लाया जाए और किंग को वापसी लाया जाए। इसके बारे में इंडियन मीडिया बात कर रही है और हम आपके साथ शेयर करने वाले कि क्या इंडियन मीडिया ये कहना चाह रही है कि क्या सच में किंग वापसी आ सकता है और नेपाल के अंदर किंग आ जाए तो फिर किन किन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद चाइना को नुकसान होगा या इंडिया को। तो चलिए देखते वीडियो, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे जो आज का अहम मुद्दा है। आज का अहम मुद्दा है नेपाल का एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा हासिल करने का प्रयास। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा एकमात्र नेपाल के पास था, लेकिन उसके बाद वो लोकतांत्रिक देश बन गया था। लेकिन एक बार फिर से अब ये मांग उठने लगी है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, राज संस्था की बहाली की मांग, धर्मनिरपेक्ष के बदले हिंदू राष्ट्र घोषित। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल में संघीयता को खारिज कर फिर से राज संस्था की बहाली की जाए। बिना किसी राजनीतिक दल के सभी स्थानों पर नागरिक समाज बनाकर देश को धर्मनिरपेक्ष के बदले हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। खत्म हो गया है हिंदू राष्ट्र का दर्जा। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में रह रही पहचान को भी खत्म कर दिया था, जबकि जन आंदोलन सिर्फ राजशाही को खत्म करने के लिए ही था। 2006 में बना धर्मनिरपेक्ष देश। अप्रैल 2006 में नेपाल में राजशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। प्रदर्शन से देशवासियों में एकता। इस तरह के प्रदर्शन नेपाल में लगातार जारी हैं। लोगों ने दावा किया है कि इसी से देशवासियों में एकता आ सकती है। राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन समिति के इस मार्च में 250 युवाओं के साथ शामिल होने पर ललितपुर से पहुंचे आमिर केसी ने बताया, प्रदर्शन का नेतृत्व खुद युवा कर रहे हैं। वो एक सुंदर नेपाल का सपना देखते हैं। इसके लिए स्वाभाविक है हिंदू राजशाही की वापसी हो। राजनीतिक दलों का जनहित भूलने का परिणाम। नेपाल के नागरिक मानते हैं कि राजनीतिक दल जनहित भूल चुके हैं। पक्ष और विपक्षी दोनों के खिलाफ लोग वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करने का मन बना चुके हैं। सामयिक विषयों के विशेषज्ञ विश्वास बरल के अनुसार लोग मानते हैं कि सरकार कोविड-19 और भ्रष्टाचार नियंत्रित करने में विफल रही है। संघीय ढांचे को भी पुख्ता नहीं कर सकी। पृथ्वी नारायण की तस्वीरें प्रदर्शन में। लोग 18वीं सदी में आधुनिक नेपाल राज्य के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर 2008 में स्थापित हुई मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी सिविल सोसाइटी के अनुसार पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार ये मांग अब तेज होती जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी पूरे देश में तेज होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा नेपाल प्राप्त कर पाएगा या लोकतांत्रिक देश ही बना रहेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आप लोगों ने देख ली, इस टाइम पे इंडियन मीडिया ये बात करे कि हिंदू राष्ट्र को लाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र अगर वापसी आता है तो नेपाल को ही फायदा होगा। बट कि जहाँ पे हमें आप देखते हैं तो यहाँ पे नेपाल को फायदा तो है, बट किंग अगर आ जाए तब की बात करें क्या नेपाल को तो फायदा होगा। यहाँ पे इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि यार चाइना को नुकसान होगा, इंडिया को फायदा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया को फायदा होगा। इंडिया उल्टा नुकसान में जाएगा, क्योंकि किंग जब आएगा तो किंग को फिर अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। किंग फिर ये नहीं करेगा कि यार वो चाइना का माने या वो इंडिया का माने। ये हो सकता है कि
वो चाइना का माने इंडिया का नहीं, क्योंकि चाइना नेपाल को जो है ना फंड करता है और चाइना नेपाल को जो है ना प्रोजेक्ट बना के देता है, लोन देता है। तो नेपाल हो सकता है कि चाइना की तरफ जाए ना कि इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे भी इंडिया का ही नुकसान है। अब देखते हैं कि नेपाल इंडिया के बीच में क्या ताल्लुकात बेहतर होते हैं, क्या चाइना की तरफ नेपाल जाएगा या वो इंडिया की तरफ जाएगा।